हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, रिनीट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। यहाँ पे काउंसलिंग पंजीकरण को लेके और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज है, तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और मिनिमम कितने अंकों तक आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा या फिर आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारा हम देखने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने स्टेट का, अपने राज्य का काउंसलिंग लेट स्टार्ट होगा। प्रेजेंट टाइम पे जो स्टार्ट है हाल ही में, वो ऑल इंडिया का है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना ऑल इंडिया में भाग लेना तो करवा सकते हो काउंसलिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम तो अपने ही राज्य में रह के एमबीबीएस करना चाहते हैं, अपने स्टेट में रह के अपने आसपास जिलों के जो मेडिकल कॉलेज है या फिर अपने ही जिले में कोई मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो उसका तो स्टेट काउंसलिंग होगा। ये देख सकते हो आप। ठीक है, हाँ, स्टेट काउंसलिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो विवरण है इस प्रकार दे रखा है कि आप 13 अगस्त से स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया का करवाना है तो वो तो स्टार्ट है, वेबसाइट पे भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है 5 अगस्त वाला। तो समझने वाली बात है। और इसके बाद होता है आयुष का, जब ये निमट जाएगा सारा काम उसके बाद आयुष का होता है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, तो पहले तो यहाँ पे देखो आप लोग, ऑल इंडिया कोटा का चलेगा 4-5 अगस्त से, 17 दिखा रखा है फर्स्ट राउंड का। ठीक है, और आपके राज्य का चलेगा 13 अगस्त से 22 अगस्त, ये डेट रहेगा स्टेट वाला। कुछ विद्यार्थी तो ये सोच रहे हैं कि इसमें काम हो जाएगा प्रेजेंट टाइम पे कि अपने राज्य का भी करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपकी गलत फैमिली है। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, ये आपका कमेंट है। ठीक है, इसको तो बाद में कवर कर लेंगे, पहले एमसीसी वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आप, पंजीकरण स्टार्ट 5 अगस्त यहाँ पे दिखा रखा है। सिंपल सी बात है, वेबसाइट जेन्युइन यही है, सारा काम यहीं से होगा। काउंसलिंग के लिए आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर बैठे अगर आपको करना आता है, फॉर्म भरना आता है काउंसलिंग का तो भर सकते हो, अगर नहीं आता है तो साइबर कैफे की सहायता ले सकते हो। ठीक है, बाकी इस लिंक से ही आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। और अगर आपको डाउट है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार आपसे सिक्योरिटी मनी लेगा तभी काउंसलिंग करवाने देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपसे कितना पैसा लेगा। ठीक है, सरकार आपसे गवर्नमेंट कॉलेज के 10,000 लेगा। ठीक है, कितने लेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के 10,000 लेगा जनरल ओबीसी वालों से, और एस सी वालों से 5,000 रुपये लेगा एमसीसी डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो ये पैसा आपको देना ही होगा। ये रिफंडेबल फीस है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि नियम फॉलो होना चाहिए तभी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग 2 लाख में होगा, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वापस मिल जाएगा आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप उसको ज्वाइन ही नहीं करते हो ना तो पैसा जब्त हो सकता है। तभी तो हम आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि पहले आप काउंसलिंग के लिए हमसे सजेशन ले लो, हमसे राय ले लो। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जानकारी दे देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ताकि आपका 10,000 रुपया बचे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपया आपका बचे। इसके लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि सारी जानकारी हम आपको पहले प्रोवाइड करवा दें, तो आपका समय और पैसा दोनों बचे, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। तो वो वाली बात है। बाकी इसमें पैसा लगता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का भी पैसा लगता है, प्राइवेट का भी पैसा लगता है काउंसलिंग का, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे। अब यहाँ पे देखो, पूरा शेड्यूल आपके सामने है। ठीक है, और 3 कोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, बस इनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए भी करवा ले, अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं होगा, उसका बाद में होगा। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ प्रिय विद्यार्थियों के कमेंट। ठीक है, इसको ओपन करके थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जिनको एमएनएस में जाना है तो वो जा सकता है एमएनएस में। फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का, स्टेट कोटे का,
लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका 22 अगस्त रहेगा, ऑल इंडिया का इसका 28 अगस्त रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स पूरा बनाने, अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, जाति मूल, 12th का टीसी, इसके अलावा आपका एफिडेविट बनेगा, शपथ पत्र, 12th के बाद कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो, गवर्नमेंट आईडी के नाम पे आधार कार्ड, ठीक है, ये आपको चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, जो फीस रहेगा कॉलेज का वो डीडी उसी टाइम पे बन जाएगा। और इसके अलावा आपको बनाना होगा यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दो दो फोटोकॉपी का सेट, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल दस्तावेज आपके जमा होंगे और नीट का एडमिट कार्ड भी काम आएगा, तो ये दस्तावेज होना चाहिए। सेकंड राउंड आपका 24 अगस्त से 2 सितंबर ऑल इंडिया का, और अपने स्टेट का इधर देखो आप 31 अगस्त से 8 सितंबर। तो ये दोनों में अंतर है बहुत बड़ा। कुछ विद्यार्थी यूं सोच रहे कि दोनों का साथ में हो जाएगा, ऑल इंडिया का भी और स्टेट का भी, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है यहाँ पे। तो अगर आप अपने राज्य में जाना चाहते हो तो अभी टेंशन ना लो आप। अब थोड़ा सा यहाँ पे विद्यार्थियों का डाउट जो है वो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे ओपन करके, जूम आउट करके, ये रहा 607 राजस्थान गर्ल्स, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, अपने ही राज्य में अपने जिले में मिल जाएगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहो आप। अगला, और आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा टॉप लेवल का। 476 ओबीसी में एमबीबीएस, बेटा एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा एमबीबीएस। 587 जनरल फीमेल एमबीबीएस, देखो इसमें चांस तो है आपका, लेकिन ऑल इंडिया में या फिर कहीं पे भी सीट खाली रहती है ना वहां मिलेगा आपको, आपका मनपसंद नहीं मिलेगा, वो वाली बात है। अगला सर 472 ओबीसी, तो इस पे तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा। 290 एसटी नहीं मिलेगा, कोई सा भी कोर्स नहीं मिलेगा। मेरा 534 नंबर ईडब्ल्यूएस, तो 534 नंबर है ना इस पे, ये बॉर्डर लाइन नंबर है, देखो आपका 534, तो इस पे आयुष कोर्स और बीडीएस कोर्स मिलने का चांस है पूरा। अगला 528 पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो कैटेगरी तो आप लोगों ने बताई नहीं मेरे को। 528 अगर आपका जनरल ओबीसी है तो आपको बीडीएस और आयुष कोर्स मिलेगा, ठीक है। 550 रैंक, 550 रैंक के आपका यहाँ पे 37,000 के करीब। यूपी में मिलेगा क्या, मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग सही से होना चाहिए तभी मिलेगा। मतलब वो जो रेफरेंस लिस्ट होती है ना वो एक्सपर्ट के द्वारा बनी होना चाहिए, जैसे हम बनाते हैं, काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को हम देते हैं। तो अगर आपको भी काउंसलिंग हमसे करवानी है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं 222, कौन सा कोर्स मिलेगा, 222, 522, इस पे आपको मिलेगा बीडीएस और आयुष कोर्स, ठीक है। अगला 419 यूपीएससी, ठीक है, तो 419 20 पे तो मिल जाएगा आपको, बीडीएस मिल जाएगा, आयुष कोर्स मिल जाएगा गवर्नमेंट। 552 ईडब्ल्यूएस, तो इस पे आपको क्या मिलेगा, इस पे आपको बीडीएस और आयुष कोर्स मिल जाएगा, लेकिन एमबीबीएस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको मॉप अप राउंड तक वेट करना होगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन नंबर है आप लोगों का, ठीक है। अगला 528, इस पे क्या होगा, 528, तो इस पे तो बेटा आपको बीडीएस और आयुष कोर्स मिलेगा। 463 ओबीसी मिल तो जाएगा आप लोगों को, लेकिन वो वाली बात है कि आपका लिस्ट अच्छा होना चाहिए, जिनका बॉर्डर लाइन नंबर है ना उनका लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर आप हमसे बनवाते हो आपकी काउंसलिंग के लिए लिस्ट, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो ना, हम आपको बना के दे देंगे और आप काउंसलिंग में भर देना, क्योंकि काउंसलिंग तो आपका स्टार्ट है, तो वो काम आपको अभी करना होगा, मौका भी यही है। कमेंट तो बहुत सारे हैं, वो तो मैं कवर भी कर लूंगा। प्रिय विद्यार्थी डरे समय हुए कि क्या करे कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डरने वाली बात ही नहीं है, मैं हूं ना। बस आप प्रॉपर दस्तावेज तैयार रखो और एक बार हमसे संपर्क कर लो,
उसके बाद काउंसलिंग करवा लो, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बाकी पैसा मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो लेगी, पहले लेगी फिर बताएगी आपको कि कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको। तो पहले हमसे इंक्वायरी कर लो ना आप, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना। बाकी काउंसलिंग इसी वेबसाइट से आपको, ये जो एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसी से आपको करवाना है यहाँ से। बाकी आपने फॉलो कर रखा होगा तो कोई भी बदलाव होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल मत डरो, निश्चिंत होकर रहो, सिलेक्शन पक्का होगा आपका। इस बार आप निकालोगे गवर्नमेंट सीट, बस काउंसलिंग सही से करवाओ प्रॉपर तरीके से, 100% आपका सिलेक्शन होके रहेगा।